एक छोटा सा परिचय हमारे विशेषज्ञों के साथ, क्योंकि पूरा परिचय तो संभव नहीं है। आइए मिलते हैं वेरी वेरी सीनियर लर्नड knowledgeable Dr. Aditya Kapoor. Sir has completed his MD DM cardiology. साहब प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी में के, और वो भी SGPGI लखनऊ में, जो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक लैंडमार्क है। आपकी स्पेशलिटी है कोरोनरी इंटरवेंशन, कार्डियक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जैसे बड़े बड़ी चीजों पे, जो बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे लगते हैं जिनको सुन के ही धड़कन कुछ और कहने लगती है, और सर उसके एक्सपर्ट हैं। He was ex-director coronary care hospital, Fremantle Hospital, Australia, and he has published 176 which are the noted publications. So आप उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का अंदाजा लगाएंगे कितने सालों से वो कितनी सारी सेवाएं कितने सारे लोगों को दे रही हैं। Our platform is blessed with your presence. You are very very welcome on this platform. तो जय शर्मा, जयपुर से लेकर लखनऊ तक की ये यात्रा MBBS MD मेरठ से करके, और फिर बाद में फिर डीएम आपने बीकानेर में किया, तो राजस्थान और लखनऊ का ये मिक्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। साथ साथ में सर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो अपने आप में एक नाम है कार्डिक सर्जरी और कार्डिक प्रॉब्लम रिलेटेड ट्रीटमेंट को लेकर। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर जयेश। आपसे भी हम बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, जो MSMCH हैं और अभी मेडिकल डायरेक्टर हैं, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जरी हैं डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में सिंस 2013। उसके पहले आप केरल में थे, और 2013 के बाद में जिस तरह से एक बढ़िया सी टीम डेवलप हुई है और कार्डियक पेशेंट की जिस तरह से हेल्प हो रही है, वो सब लोग हम सब जानते हैं। डॉक्स नियर मी को एक मिशन के साथ में डॉक्टर पंकज ने शुरू किया, और उसका पर्पस ये था कि हम उन लोगों तक एक्सपर्ट्स की राय पहुंचाएं या स्वास्थ्य से संबंधित उन समस्याओं के सॉल्यूशंस दें और मिथ को खत्म करें जिसमें लोग उलझे रहते हैं, और हम उन जगहों पे जाकर लोगों को इस तरह की सुविधाएं दें जो बड़े बड़े शहरों के नहीं हैं, जिनके पास में वो सुविधाएं नहीं है, और उनको उनके पास जाके एट देयर डोर स्टेप हम उनको वो सुविधाएं दें, और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। हम स्कूल्स में फिजिकली जाकर हेल्थ चेकअप प्रोग्राम करते थे। हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स में हम हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, जिसमें कि एक ऐप के थ्रू वो सारा रिपोर्ट कार्ड का डेटा रहता था प्रिंसिपल या गार्जियंस के साथ में, और जिसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की भी बात होती थी। सो इस तरह से डॉक्स नियर मी की शुरुआत हुई, और आज के कोरोना टाइम में हम क्लिनिक के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथ साथ डॉक्टर पंकज ने एक जेनेस इनिशिएटिव, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया, जिसके तहत हम हेल्थ और सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज लेकर रूरल एरियाज में जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हाइजीन की डिस्ट्रीब्यूशन, हाइजीन क्या है इसको इम्पोर्टेंस समझाना, उसके रिलेटेड छोटी छोटी सी वर्कशॉप या लेक्चर करना, वीडियो फिल्म्स दिखाना, नुक्कड़ नाटक करना, और हाइजीन किट जिसमें बेसिक हाइजीन की सारी चीजें हैं उसको लेके जाना, बच्चों को बांटना, उनसे छोटी छोटी क्विज करना, उनको इम्पोर्टेंस सिखाना, और उस किट को रिफिल भी करना। ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है और अभी भी चल रहा है। इस साल जो बीड़ा उठाया गया है कैंपियन का, उसमें मास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइजीन किट दोनों ही साइमल्टेनियसली चल रहा है, और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। और आज हमने डिस्कस किया कि हम अगली कड़ी में आफ्टर नेशन हम नेपाल और बांग्लादेश में भी ये कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजों के साथ में डॉक्टर पंकज has received a servant of the poor award from Confederation of NGO रूरल इंडिया। वो अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज गोडा में उनका एक कार्यक्रम चल रहा है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का। और दिस इज मी, आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, और डॉक्स नियर मी के इस मंच के साथ जुड़कर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, बातें भी सीख रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे मेडिकल की हो। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। ये एक हेल्पलाइन है जो कोरोना टाइम से शुरू हुई थी, जिसमें फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए दोनों के लिए फ्री सर्विसेज थी टेलीफोन के द्वारा,
और बहुत अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते गए, हमने भी उनकी समस्याओं को सुना और कोशिश की उनको अपने लेवल पे सॉल्व करने की। जब हमारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत जनरल लेवल पे होते हैं, अवेयरनेस लेवल पे, लेकिन फिर जब हमारे पास में लोगों की क्वेरी आती है, तो समझ में आता है कि हम शायद अपने सही दिशा में चल रहे हैं और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम आज के एक्सपर्ट्स का और आज की परिचर्चा में आप सब के जुड़ने का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग परिचर्चा आरंभ करते हैं और बहुत सारी बातें ना कहते हुए, आई नो हमारे एक्सपर्ट्स का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सीधे मैं जाना चाहूंगी एसजीपीजीआई डॉक्टर आदित्य कपूर के पास कि आप बताइए सर, ये दिल की धड़कन क्या कहती है? एक तो मैडम, am I audible? यस It's a privilege and honor to be here. नमस्कार मैडम, नमस्कार राजीव जी, जयेश, गुड इवनिंग। अभी मैडम से ही मैं समझ रहा था about your organization and it's wonderful to see the good work these people are doing and of course it's the brainchild of Pankaj ji. He'll be joining us shortly. मैं थोड़ा सा वो पढ़ने की भी कोशिश कर रहा था कि जेनस जो होता है, I think it's an ancient Roman god of न्यू बिगनिंग्स। तो आपने इतना ज़बरदस्त काम शुरू किया है, इट्स अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद यू। तो मैडम ने मुझसे पूछा दिल की धड़कन क्या कहती है। आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो कई बार हम लोगों के मन में ये भ्रांति होती है पैल्पिटेशंस। आई एम श्योर जयेश से भी हम बात करते रहेंगे इस बारे में, ही विल गिव अस हिज व्यू पॉइंट्स आल्सो। तो सिंपल मायने में पैल्पिटेशन होती है एक स्किप्ड बीट, एक्स्ट्रा बीट, इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसके कई कारण होते हैं। इमोशनल कारण तो सबसे कॉमन है, स्पेशली यंग लोगों में। सो बट देयर कैन बी अदर कॉजेज लाइक जैसे स्ट्रेस से हो सकता है, एंजाइटी से हो सकता है, इट कैन फॉलो अ स्ट्रेनुअस एक्टिविटी। यदि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब आपको लग सकता है। और जो लोग स्टिमुलेंट्स लेते हैं, नो एक्सेसिव कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दिस कैन इंक्रीज पैल्पिटेशंस। बट एक पैथोलॉजिकल पैल्पिटेशन भी होता है which is due to extra fibers in the heart. हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हार्ट इज लाइक अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दो चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, ऊपर वाला चेम्बर एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है। तो भगवान ने इसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से बीट करने के लिए बनाया है। वी ऑल नो इट्स लाइक अ मस्कुलर पंप। करीब 70 से 72 बार ये 1 मिनट में बीट करता है एंड इट्स अ रिमार्केबल मशीनरी विच नेचर हैज प्रोवाइडेड अस। तो हमें इसका ख्याल भी रखना है। पैल्पिटेशन जो पैथोलॉजिकल वाली होती हैं, उसके अंदर कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है हार्ट में, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बाईपास हो जाता है। तो अचानक कभी कभार धड़कन 150, 200, 250 तक चली जाती है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं जैसे एक्सर्शन के बाद, स्पोर्ट्स के बाद, एंजाइटी के बाद, और कुछ पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच पैल्पिटेशंस। अगेन एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर आई एंड दिस पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन एंड जयेश और मैडम टेक्स ओवर, कि जब भी आपको पैल्पिटेशन हो तो एक बार डॉक्टरी परामर्श ले लेना जरूरी है, सो दैट एटलीस्ट द डॉक्टर एग्जामिन्स यू वंस एंड गिव्स यू अ क्लीन चिट, और वो बता दें कि आपके हार्ट में कोई नुक्स तो नहीं है। तो दैट्स माय इनपुट ऑन इट मैडम। और इस सर ने जो रूपरेखा खींच दी, इसी के तहत हम लोग आगे की परिचर्चा चलेंगे। डॉक्टर जयेश, आपसे ये जानना चाहूंगी, सर ने कहा कि जबकि आपकी धड़कन कुछ कहे अनियमित हो या तेज हो या कुछ भी आपको महसूस हो, चाहे भले ही आप स्ट्रेस के कारण हो या भाग के आए हो, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करें इसको? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कई बार लोगों ने हमारे पास सवाल भी आए हैं कि कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कैसे डिस्क्रिमिनेट करें? सो डॉक्टर जयेश, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। ये दिल की धड़कन बड़ा अच्छा प्रोग्राम है लोगों के अवेयरनेस के लिए। एक्चुअली सर हम लोग एक सीरीज की तरह चलते हैं, और जो अभी आप हमारा लोग कर रहे हैं कार्डियक सोसाइटी सीरीज के लिए चल वो रही है। बहुत ही वैल्यूबल। हाँ, अच्छा। तो सर ने जो बोला है काफी हद तक कि धड़कन जो है, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कार्डियक ओपीडी में। हमारे पास करीबन रोज 10 से 30% पेशेंट यही आते हैं घबराहट घबराहट करके। तो इसमें यह है कि 30 से 40% लोगों को हार्ट संबंधित बीमारी के कारण धड़कन बढ़ना हो सकती है।
तो बाकी लोगों में 30% एंजाइटी, जो मोस्ट कॉमन अभी कोविड पोस्ट कोविड एरा में मिल रहा है। लोग आते हैं ओपीडी में, घबराहट हो रही है सर, घबराहट होती है, तो काफी लोगों को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या उसके कारण होती है। और 10-15% लोगों को जैसे एनीमिया हुआ, थायराइड की बीमारी हुई, कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसे सर ने बोला जैसे एडिक्शन है, लोग कैफीन कॉफी बहुत पीते हैं या चाय बहुत ले रहे हैं, वो भी होता है। दूसरा रहा दिल के संबंधित, तो दिल के संबंधित में ये रहता है कि धड़कन आपकी किस तरह से हो रही है। किसी लोगों को धड़कन बीच बीच में हार्ट रेट मिस हो गई, जैसे कहते हैं एकदम से धड़कन चली गई, जैसे हम अपनी परिभाषा में बोलते हैं एक्टोपिक्स आ रहे हैं। दूसरा ये होता है कि किसी को पहले से दिल की बीमारी है, मान लीजिए किसी को स्टेंट डला हुआ है या कुछ है, उनकी धड़कन एबनॉर्मल होना एक चिंता का विषय होता है। उसके संबंधित आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। साथ में धड़कन के साथ किसी को बेहोशी आ जाए या पसीना आ जाए या गिर जाए या पैरालिसिस टाइप हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, उस संबंध में भी आपको चिकित्सक परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो धड़कन थोड़ी सी एबनॉर्मल है, जिसके लिए आपको चिकित्सक परामर्श की जरूरत है। तो बड़ा ये है कि आपकी धड़कन लगातार बढ़ रही है, एकदम से बढ़ती है, एकदम से घट जाती है, आपको बेहोशी आ जाती है, आपको लकवा मार गया था धड़कन के साथ, या आपको हार्ट संबंधित कोई बीमारी है और आपको बार बार धड़कन एबनॉर्मल हो रही है, ऐसे संबंध में आपको जरूर अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ये कोई ना कोई धड़कन हार्ट की संबंधित बीमारी से हो सकती है। जी। सो डॉक्टर आदित्य, अगर ऐसी समस्याएं हमारे पास आ रही हो तो क्या हमें ईसीजी के लिए सबसे पहले जाना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल मैडम, और एक बस जस्ट टू रिएटरेट, जयेश ने बहुत अच्छी बात बोली। ये रेड फ्लैग सिम्टम्स जो इन्होंने बता दिए, ये हमारा एक कैरी होम मैसेज होना चाहिए। तो जयेश ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि यदि किसी भी मरीज को बेहोशी है, चक्कर डॉक्टर साहब ने बताया, जयेश सर ने ये भी बताया कि लकवा मार गया, तो ये कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स आप नोट करके रखिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं। यदि ऐसा है या आपको नोन हार्ट डिजीज है, सो देन ऑल द मोर रीजन कि आपको डॉक्टरी परामर्श लेना है। और इस केस में जैसा मैडम ने सवाल पूछा, एक ईसीजी कराना अनिवार्य हो जाता है। नॉर्मली 50-60% जो, जैसा जयेश भी बता रहे हैं कि हमारे ओपीडी में जो आते हैं उनको बिनाइन होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी थेरेपी। बट यदि ये रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, आपको नोन हार्ट डिजीज है, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, कई कुछ बीमारियां होती हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है बेहोशी की, धड़कन की, लेस, इट्स क्वाइट रेयर बट 5 to 10% में हो सकता है। तो यदि रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, नोन हार्ट डिजीज है और आपको रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं विच आर इंटरफेयरिंग विद योर लाइफस्टाइल, देन ऑल द मोर रीजन आपको एक ईसीजी कराना। 12 लीड ईसीजी हम लोग बोलते हैं, इट्स ए बेसिक टेस्ट फॉर कार्डियोलॉजी एंड द बेसिक टेस्ट फॉर पैल्पिटेशन, ये कराना अनिवार्य है। तो इन केस में एक ईसीजी होना बहुत बहुत जरूरी है। इसी पे कि हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी मैम, यस आ रही है सर। ईसीजी कराना चाहिए और ईसीजी की रिपोर्ट के बाद सपोज उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो क्या कोई और टेस्टिंग होगी या ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा? नहीं, इसके बाद इसमें क्या है कि ईसीजी जब भी आप कराएं, सो यू हैव टू डोंट रिलाई ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट। ईसीजी में कई बार क्या होता है, आजकल की मशीन्स जो होती हैं, दे आर वेरी गुड कंप्यूटर्स इन देमसेल्व्स, तो वो कई बार कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट एक ईसीजी पे लिखी रहती है। उससे भी हम लोग ने देखा होगा, जयेश विल आल्सो वाउच फॉर इट, कि पेशेंट्स कई बार और एंजाइटी में आ जाते हैं बिकॉज ईसीजी कंप्यूटर अपने आज कुछ इंटरप्रेट कर लेता है। तो वो ईसीजी लेके आप अपने फैमिली डॉक्टर या अगर आपका कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है या जिस भी आप ओपीडी में दिखा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श लें। तो डॉक्टर ईसीजी एनालाइज करता है, ईसीजी में जो भी एबनॉर्मलिटी होगी उसके हिसाब से या तो डॉक्टर स्ट्रेट अवे आपको दवाइयां दे देगा या ही विल एडवाइज फर्दर टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल, या हम लोग एक इको या ट्रेडमिल वगैरह करा सकते हैं, या एंजियोग्राफी जिसकी जरूरत आगे पड़ सकती है। मे बी वी विल डिस्कस इट एज वी गो अलोंग, बट द बेसिक टेस्ट इज, सबसे पहले हिस्ट्री अनिवार्य है। हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर साहब को जाके बताइए, वो एक ईसीजी एडवाइस करेंगे। एक गुजारिश ये है लोगों से आजकल की, ये बड़ा ट्रेंड प्रचलित है कि एक बैटरी ऑफ टेस्ट पब्लिक करा लेती है, यू नो, दे गेट मल्टीपल टेस्ट एंड देन दे ट्राई टू सेल्फ इंटरप्रेट इट, अपने या तो गूगल डॉक्टर बन के या नेट के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू। तो ये सब मत करिए।
because this will confuse you further. Always have a one good डॉक्टर इन कांटेक्ट विद यू. आपका एक फोकल पॉइंट, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जिसपे आपको विश्वास होना चाहिए. उस डॉक्टर को ट्रस्ट करिए और वो जो एडवाइस दे वही फॉलो करिए. तो ईसीजी फॉलोड बाय द डॉक्टर विल इंटरप्रेट द ईसीजी हिमसेल्फ. यदि और टेस्ट की जरूरत होगी, इको, टीएमटी, जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, तब उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी. जी, डॉक्टर आदित्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रखा है कि एक तो कि आप अपने आप से इंटरप्रेट ना करें या आप गूगल से इंटरप्रेट ना कराएं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन्स हो रहे हैं. तो ये, और इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा उसका बेनिफिट मिलता है. और आप एक उस डॉक्टर पे से बात करिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि जब हम बहुत सारी जगह ना विंडो शॉपिंग करके आते हैं डॉक्टर आदित्य के पास, तो फिर क्या कर पाएंगे और कैसा कर पाएंगे. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब केस अच्छे से सॉल्व नहीं होता या हमें लगता है केस बिगड़ गया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो बहुत डिससेटिस्फेक्शन भी आता है. कोई और रीजन हो, लोग अवेयर नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, सो ऑन सो फॉर्थ, तो वो तो ठीक है, चलो कोई रीजंस हो गए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. पर ये वाले रीजंस कि हमने बहुत सारे तरह तरह के नुस्खे ट्राई करे या दूसरे इश्यूज लगाए या डिले कर दिया, मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले ली. क्योंकि हमारा ये डिस्कशन का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास में जो इस तरह के मिथ हो या आपके जो ऐसी अप्रोचेस हो, वो नहीं होनी चाहिए. खास तौर से मतलब मेरी तो मोटी बुद्धि ये कहती है कि अगर हमारे हाथ में यहाँ कट हो गया तो हमें दिख रहा है कि इसकी क्या स्थिति है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दिखता नहीं है. सो ईसीजी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर्स के पास जाइए, डिस्कस कीजिए और फॉलो भी कीजिए. एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारे डॉक्टर्स की उसमें जरूरत होती है जिसपे आप ट्रस्ट करें, जिनके साथ में आप बात कह सकें, जो अप्रोचेबल हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस, इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू और बहुत जरूरी है इसको फॉलो करना. तो डॉक्टर साहब, क्या ब्लड टेस्ट से भी हार्ट की कुछ चीजें पता चल जाती हैं?